हरिओम नमो नमः। स्वागत है सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला पर। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक रहेगा अलंकार। ठीक है, सामान्य अलंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है। ठीक है, आचार्य मुम्मट ने क्या कहा, विश्वनाथ जी ने क्या कहा, जयदेव ने क्या कहा, ठीक है, दंडी ने क्या कहा, इस प्रकार सामान्य जानेंगे। और इसमें से जो प्रश्न पूछता है वो पूछ लेगा, किसी अलंकार का लक्षण दे देगा, कह देगा कि इस अलंकार का लक्षण क्या होता है उसको बताना है, अथवा उदाहरण दे देगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अलंकार, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, अलंकार अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं कि अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है, अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। जैसे हम किसी चीज की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम कुछ सामग्री या कुछ चीजों को हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं, वही क्या होता है, वही अलंकार है उस वस्तु का। ठीक है, मान लीजिए कोई वृक्ष है, उस वृक्ष पर हम लोग चूने की पुताई करते हैं, अथवा लाल पीला हरा नीला कोई रंग लगाते हैं, तो वो जो रंग है वो उस वृक्ष की शोभा को और बढ़ा देते हैं, अतिशय कर देते हैं, और वही उस वृक्ष के लिए क्या है, अलंकार है, शोभा है। अथवा जिस प्रकार से शादी विवाह होता है तो वहाँ पर स्त्रियां या पुरुष बढ़िया सुंदर सुंदर मान लीजिए ऐसे स्त्री पुरुष है, इसमें हार पहने रहते हैं, कान में कुंडल माला, अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र जो सब पहन के आते हैं। ठीक है, वही सब क्या है, वही सब आभूषण है। तो सामान्य अर्थ क्या है अलंकार का, कह रहे हैं अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। आभूषण होता है शरीर को विभूषित करने वाले तत्व का नाम क्या है, अलंकार है। शरीर को विभूषित या आभूषित करने वाले तत्व का क्या नाम है, अलंकार। ठीक है, ये तो सामान्य लोक में हो गया। लेकिन जब हम काव्य में आएंगे, काव्य की चर्चा हम करेंगे काव्य में, तो काव्य में क्या है, तो कह रहे हैं शब्द और अर्थ रूपी, ठीक है, काव्य रूपी शरीर को, माने जब हम काव्य में चर्चा करेंगे तो काव्य, मान लीजिए काव्य ही है, शरीर हो गया। अब इस शरीर को जो उपकृत करे या जो विभूषित करे वो क्या है, वही अलंकार है। ठीक है, तो काव्य रूपी शरीर को शब्द और अर्थ के माध्यम से जो अलंकृत करता है वही क्या है, अलंकार है, जब हम काव्य में पढ़ेंगे। अच्छा, शब्द के माध्यम से होगा तो शब्दालंकार हो जाएगा, अर्थ के माध्यम से होगा तो अर्थालंकार हो जाएगा। ये सब अलंकारों की चर्चा में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सामान्य देख रहे थे। कह रहे हैं अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। शरीर को विभूषित करने वाले तत्व का नाम क्या है, अलंकार है। अलंकार शब्द कैसे बना है, तो कह रहे हैं अलम इस उपपद पूर्वक, अलम जो है इस उपपद पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर, कौन सा प्रत्यय, घय प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द क्या होता है, निष्पन्न होता है, अलंकार शब्द उत्पन्न होता है। फिर आपसे प्रश्न पूछ ले कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। ठीक है, तो क्या है कि अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है भामह। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, अलंकार जो शब्द है उस अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हम कितने प्रकार से करते हैं, तो कह रहे हैं दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला बता रहा है कि अलंकरोत इति अलंकारः, और दूसरा बता रहे हैं अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। तो पहले की हम चर्चा करते हैं कि अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति माने जो आभूषित करे या विभूषित करता है उसको क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। अलंकरोति जो अलंकृत करता है या विभूषित करता है वो क्या है, अलंकार है। और दूसरा कह रहे हैं अलंक्रियते अनेन, माने जिसके द्वारा या जिस पदार्थ के द्वारा या जिसके द्वारा भी पदार्थ आभूषित होता है वो क्या है, अलंकार है। ठीक, क्या है, अलंकार है। अर्थात अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ या कोई तत्व आभूषित होता है वो क्या है, अलंकार है। यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण शरीर को विभूषित करते हैं इसीलिए अलंकार कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो काव्य है उस काव्य में अनुप्रास आदि जो अलंकार है, अनुप्रास आदि जो काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं इसलिए अलंकार कहलाते हैं। भाव समझिए, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कटक कुंडल आदि माने पहनने वाले जो आभूषण है, कुंडल जो कान में पहना जाता है, कटक इत्यादि, बाजूबंद हो गया, नूपुर हो गया, ठीक है, पायल हो गया, हार हो गया, ये सब जिस प्रकार से इसको पहनने से शरीर क्या होता है, शरीर आभूषित हो जाता है। मान लो माला पहन लिए, फूल माला पहन लिए, ठीक है,
ये पाँव में बाजूबंद इत्यादि पहन लिए, हाथ में कंगन इत्यादि पहन लिए, ठीक है। तो ये सब पहनने से जिस प्रकार ये शरीर को विभूषित करता है, आभूषित करता है और अलंकार कहा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से काव्य रूपी शरीर में, ठीक है, इस काव्य रूपी शरीर में अनुप्रास उपमा आदि जो काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ हैं, इन शब्द और अर्थ को क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं, इन शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं, ठीक है। काव्य रूपी शरीर को अनुप्रास उपमा आदि शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है ना। सामान्य भाषा में समझो कि जैसे कोई आभूषण गहना है वो शरीर को अलंकृत करता है तो वह शरीर के लिए आभूषण माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो अनुप्रास उपमा आदि हैं ये काव्य रूपी शरीर को अलंकृत करते हैं, इसलिए ये काव्य में अलंकार कहे गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है। काव्य का लक्षण है क्षम्यताम अलंकार का लक्षण। आचार्य मम्मट ने अलंकार का लक्षण दिया है। कभी कभी यह पंक्ति आपसे देकर पूछ लेगा कि उपकुर्वन्त तम संतम यंगद्वारेण जातचित हारादिवद अलंकाराः ते अनुप्रासोपमादयः। यह पंक्ति किसके द्वारा रची गई है, कही गई है, तो ये आचार्य मम्मट के द्वारा कही गई है, ठीक है। अथवा मम्मट के अनुसार इसमें अलंकार का लक्षण क्या है और 2-3 पंक्तियां दे देगा, उसमें से कोई एक पंक्ति इसमें से दे देगा, तो आपको बताना है कि आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार का लक्षण क्या है। कह रहे हैं कि उपकुर्वन्त तम संतम यंगद्वारेण जातचित हारादिवद अलंकार ते अनुप्रासोपमादयः। कह रहे हैं हार आदि के समान, हार आदिवत, हार आदि के समान ते अनुप्रास उपमादयः, वे अनुप्रास आदि भी अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं उपकुर्वन्त, जो उपकार करते हैं अर्थात उपकृत करते हैं, तम संतम यंगद्वारेण जातचित, जातचित, ठीक है, कभी कभी। तो कह रहे हैं कि जो धर्म काव्य शरीर रूप शब्द और अर्थ को उपकृत करता है तथा जातचित कभी कभी रस को भी उपकृत करता है, वह हारादिवत, हार आदि के समान अनुप्रास उपमा आदि अलंकार कहे जाते हैं। अर्थात अलंकार जातचित कभी कभी ही उस रस को अलंकृत करते हैं, सदा नहीं, इसलिए काव्य के अस्थिर धर्म है। क्या, तो अलंकार जो है ये काव्य के अस्थिर धर्म है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमने पंक्ति पढ़ी कि उपकुर्वन्त तम संतम यंगद्वारेण जातचित हारादिवद अलंकारः ते अनुप्रासोपमादयः। इसकी हिंदी लिखी है, पढ़ लीजिए कि जो धर्म काव्य शरीर रूप शब्द और अर्थ को उपकृत करता हो तथा कभी कभी रस को भी उपकृत करता हो, वह हार आदि के समान अनुप्रास उपमा आदि अलंकार कहे जाते हैं। यह आचार्य मम्मट के अनुसार है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने भी दिया है काव्य के लक्षण, क्षम्यताम अलंकार के लक्षण दिए हैं, दिमाग में काव्य भरा है, खैर कोई बात नहीं। कह रहे शब्दार्थ यो ही अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः रसाद रसादीनुपकुर्वन्ति अलंकाराते अंगदादिवत। ये भी कह रहे हैं अंगदादिवत, ठीक है। अंगदाद अर्थात बाजूबंद इत्यादि जो हाथ में पहना जाता है वो बाजूबंद इत्यादि की तरह वो अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं अस्थिर धर्म, ये भी अस्थिर है धर्म है, अलंकार जो है वो अस्थिर धर्म है, शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म, स्थिर धर्म नहीं है, अस्थिर है। कह रहे हैं कि शोभा को अतिशय करने वाले अर्थात शोभा को बढ़ाने वाले, रस भाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर हैं, वे अंगद अर्थात बाजूबंद आदि की तरह अलंकार होते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। ये भी पंक्ति आपसे एग्जाम में देकर पूछ लेगा कि किसके द्वारा है, तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा है, ठीक है। ये सामान्य हम लोग अलंकार की चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार अलंकार काव्य का शोभावर्धक तत्व है, यह शब्द और अर्थ पर आश्रित रहकर इनके सौंदर्य को बढ़ाता है, इससे रस भी उपकृत होता है, रस भी बढ़ जाता है। अगले उसमें है आचार्य दंडी, ठीक है। कौन है, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने क्या कहा, तो कह रहे काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये भी पंक्ति ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति भी आचार्य दंडी ने कही है, ठीक है। आचार्य दंडी के अनुसार पंक्ति आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको बताना है कि ये पंक्ति काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसकी पंक्ति है, तो आचार्य दंडी की पंक्ति। किससे संबंधित है, अलंकारों से संबंधित है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है अलंकार। क्या है, अलंकारों के प्रकार। अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है सामान्यतः।
पहला शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जिसमें शब्दों की प्रधानता है वो शब्दालंकार, जिसमें अर्थों की प्रधानता है अर्थालंकार, जिसमें दोनों प्रधान है वो उभयालंकार। नीचे है कि शब्द पर आश्रित रहने वाला शब्दालंकार होता है, जबकि अर्थ पर निर्भर रहने वाला अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्द को उसके ही पर्यायवाची शब्द से स्थानापन्न कर देने पर अलंकारत्व नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार। इसी को शब्दाश्रित कहते हैं। जो शब्द पर आश्रित हो वो शब्दालंकार। इसके विपरीत अपने ही पर्यायवाची शब्द से स्थापन्न होने पर भी अलंकार का नष्ट ना होना अर्थालंकार है। नष्ट ना होना अर्थालंकार है। अर्थालंकार में अलंकारत्व अर्थाश्रित होता है। जो अर्थालंकार है उस अर्थालंकार में जो अलंकार है अलंकारत्व अर्थ के आश्रित होता है, इसलिए अर्थाश्रित कह रहा है। ठीक है, इसलिए शब्द के परिवर्तन मात्र से अलंकार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान ले हम शब्द को हम चेंज कर दिए तो उसका अर्थ बदल गया तो ये शब्दालंकार हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर शब्द की प्रधानता थी। और यदि शब्द को बदलने पर, ठीक है, शब्द को हम बदले लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां पर अर्थ प्रधान है, इसलिए अर्थालंकार है। ठीक है, ये जो लिखा है ना कि स्थानापन, ठीक है, स्थानापन माने कोई शब्द माने स्थान को परिवर्तित कर देना, इधर से इधर कर देना, माने चेंज कर देना। ठीक है, तो यदि शब्द को बदलने से उसका भाव बदल जाता है तो वहाँ चूंकि शब्द की प्रधानता है, ठीक है, तो इसलिए शब्दालंकार। और यदि कोई शब्द हम बदले लेकिन उसका अर्थ वही रहा, ठीक है, शब्द के बदलने से कोई मतलब नहीं, यदि उसका अर्थ वही रहा, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। ये सामान्य, अर्थात जहाँ शब्दों की प्रधानता हो शब्दालंकार, जहाँ अर्थों की प्रधानता हो अर्थालंकार। इसी प्रकार शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का भेदक तत्व शब्द परिवृत सहत्व है। शब्द एवं अर्थ दोनों पर आश्रित रहने वाला जो अलंकार है वो क्या है? वो उभयालंकार है। ठीक है, ये सब केवल जानने के लिए पूछेगा नहीं। हाँ, ये देखिए प्रमुख जो कुछ आचार्य हैं उन आचार्यों के मत में कितने कितने प्रकार के अलंकार हैं। जैसे आचार्य जो भामा हुए हैं, भामा ने 38 अलंकारों को माना है। क्षम्यताम, भामा ने 38 अलंकार की चर्चा की है। दंडी ने 35 को माना है। उद्भट ने 41 को माना है, 41, और रुद्रट ने 26 या 26 को माना है। आचार्य मोहम्मद ने 67 अलंकारों को माना है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 67 अर्थात 6 शब्दालंकार और आपके 61 जो है वो अर्थालंकार माने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 67 अलंकार हो जाते हैं। 6 शब्दालंकार और 61 अर्थालंकार माने हैं मम्मट ने, और विश्वनाथ ने 78 माने हैं। जयदेव ने 100 माना है। अप्पयजी दीक्षित ने 120 अलंकारों की संख्या को माना है। यहाँ से ये ध्यान देने वाली है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब सामान्य जो है अनुप्रास अलंकार, ये शब्दालंकार में आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी तो जो लक्षण है वो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भी पूछ लेता है, ठीक है, और कभी आचार्य मम्मट के अनुसार भी पूछ लेता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आपके आचार्य विश्वनाथ के द्वारा और आचार्य मम्मट के द्वारा दोनों के लक्षणों को मैंने दिखा है, और जो उदाहरण दिए हैं वो साहित्य दर्पण का उदाहरण दिया है। ध्यान दीजिएगा, लक्षण के पीछे जो लिखा है साहित्य, ये जो ऑप्शन है इसका मतलब है, ये संकेत है कि ये साहित्य दर्पण का है। क्या है? ये साहित्य दर्पण से है। और जब यहीं पर काव्य प्रकाश ऐसे लिखा होगा, ठीक है, तो वो काव्य प्रकाश का होगा, अर्थात मम्मट के द्वारा होगा। एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? एग्जाम में सामान्य पूछता है, ऐसे लक्षण दे देगा और कहेगा ये किस अलंकार से संबंधित है, अथवा इधर अलंकारों के नाम दे देगा और इधर लक्षण दे देगा, कहेगा कि उनको मिलाइए, ठीक है, अथवा इधर अलंकार दे देगा, इधर कुछ उदाहरण की एक एक पंक्तियां दे देगा, कह देगा मिलाने के लिए, या उदाहरण दे देगा, कह देगा कौन सा अलंकार है। ठीक है, सामान्य यही सब घूम घुमा के यही सब प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो आइए अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हैं। अनुप्रास आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है? तो कहते हैं कि अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत, स्वरों की समता होने पर, क्या कह रहे हैं कि स्वरों की विषमता होने पर भी यदि शब्द साम्य हो, शब्द साम्य से तात्पर्य क्या है? तो कौन, जब स्वर विषम है, जब स्वर विषम है तो समानता किसकी होगी? तो कह रहे हैं व्यंजनों की समानता होगी। क्या कह रहे हैं? व्यंजनों की समानता हो,
ठीक है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका लक्षण बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य विश्वनाथ ने के अनुसार, अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य, ये साहित्य दर्पण से है। इसका अर्थ दे रहे हैं कि स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की समानता हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये पंक्ति इतना, ये किसके द्वारा है? ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा है, यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा। और आचार्य मम्मट के द्वारा क्या है? तो आचार्य मम्मट के द्वारा कहते हैं कि वर्ण साम्यम अनुप्रासा। ये देखिए लिखा है ना, काव्य प्रकाश, मैंने बताया था इस प्रकार जब आएगा तो काव्य प्रकाश का होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अनुप्रासः क्षम्यताम वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता अर्थात आवृत्ति का नाम ही क्या है? अनुप्रास। तो किन वर्णों की आवृत्ति हो? तो कह रहे हैं व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। ठीक है, माने क्रम व्यंजन वर्ण आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। इन्होंने अनुप्रास अलंकार का भेद माना है 6 का, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, लाटा, 1 2 3 4 5 भेद माने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये उदाहरण किसका है? साहित्य दर्पण का हमने उदाहरण दिया है। ठीक है, साहित्य दर्पण का उदाहरण, आदाय बकुल गंधान्ने कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पावन पवनः। बकुल अर्थात मौल श्री के गंध को लेकर पद पद में भ्रमरों को मदान्ध करता हुआ कावेरी के जल कणों से युक्त पवित्र करने वाला यह पवन धीरे धीरे चला आ रहा है। कोई हवा बह रही है, ठीक है, कोई हवा बह रही है, और वो हवा बह कैसे रही है उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आदाय अर्थात लेकर, क्या लेकर? तो कह रहे हैं बकुल गंध। बकुल हमारे शास्त्रों में बकुल जो है वो बकुल एक पौधा है, पेड़ है, बढ़िया पेड़ होता है, उसका छोटा सा फल होता है। और मैंने उसकी यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने उसको देखा है। राजा राम हॉस्टल जो है, उस राजा राम हॉस्टल के नीचे वाले मेस के सामने जो आपको ग्राउंड है, उस ग्राउंड में बकुल मौलश्री, जिसको मौलश्री भी कहते हैं, उसका वृक्ष लगा है। और वहीं से मैंने उस एक फल को मैंने तोड़ा था। दिखाऊंगा यदि मेरे पास फोटो होगी उसकी। ठीक है, बड़ा ही आयुर्वेदिक वृक्ष है, उसका उपयोग भी आयुर्वेद में बहुत तरीके से होता है, लेकिन सामान्य लोग जान नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे लगा देते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसे तमाम सारे वृक्ष हैं जिनको अभी हम लोग बढ़िया से जान नहीं रहे, लेकिन उसका आयुर्वेद में महत्व है, कुछ न कुछ उसका आयुर्वेद में के हिसाब से उसका उपयोग होता है। ऐसे सामान्य वृक्ष नहीं लगा दिए हैं BHU वालों ने कि ऐसे सामान्य वृक्ष लगा दो भैया, कुछ पेड़ लगा दो, कोई मतलब नहीं है। बढ़िया वृक्ष लगाए हैं और आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है, जो प्रकृति को भी अच्छा हो और मनुष्यों को भी अच्छा हो। खैर चलिए कोई बात नहीं। आदाय बकुल गंधांधी कुर्वन पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पावन पवन। देखिए इसमें मामा की चर्चा है, रा की चर्चा है, ठीक है, पदे पदे आया है, ठीक है, मंद मंद आया है, इस प्रकार से पावन पावन आया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों की समानता है, व्यंजन वर्ण की समानता है, माने व्यंजन वर्ण बार बार आ रहे हैं। ठीक है, नाना आया है, उसके बाद रा आया है, पापा आया है, मामा आया है, ठीक है, ये सब। तो यहाँ मान लीजिए ये आपसे उदाहरण देकर पूछ ले ये किसका है, तो अनुप्रास अलंकार का है। अब यमक अलंकार की चर्चा करते हैं और यमक अलंकार की चर्चा करते हैं। ठीक है, यमक अलंकार, बस आज यमक अलंकार 2 ही अलंकार पढ़ा करके फिर अगले हम लोग अगले में देखेंगे। यमक अलंकार, अब यमक अलंकार का लक्षण क्या है? तो पहले आचार्य विश्वनाथ के अनुसार देखिए कि अलंकार का लक्षण क्या है, यमक अलंकार का लक्षण। ठीक है, साहित्य दर्पण इनकी कृति है विश्वनाथ जी की। तो साहित्य दर्पण में है कि सत्यर्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनेव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। कह रहे क्रमेण तेनेव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते, क्रम से उसकी आवृत्ति हो। तो किसकी आवृत्ति हो कह रहे हैं? ठीक है, तो स्वर युक्त व्यंजन का प्रयोग हो, स्वरयुक्त व्यंजन की क्या हो? आवृत्ति हो, पुनः उसी क्रम में आवृत्ति हो, यथाक्रम उसी क्रम में आवृत्ति हो। क्रमेण कहा ना, क्रमेण तेनेव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथक अर्थाया, स्वर व्यंजन से, स्वर और व्यंजन सहित, स्वर व्यंजन सहित कह रहे हैं। ठीक है, आइए इसका अर्थ देखते हैं कि वाच्य अर्थ विद्यमान होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर सहित व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवृत्ति यमक अलंकार कहलाती है। अर्थात जिस क्रम से एक बार स्वर युक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो
उसी क्रम से उसी आकार प्रकार वाले स्वरयुक्त व्यंजनों की पुनः आवृत्ति यमक अलंकार होता है, ऐसा बता रहे हैं। खैर बहुत नहीं विद्वान नहीं बनना है, देखना है कि लक्षण किसके द्वारा कहा गया है। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वरव्यंजन संगते क्रमेण तेनेवावृत्ति यमकम विनिगद्यते। साहित्य दर्पण अर्थात विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ये कहा गया है। और आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, तो आचार्य मम्मट के अनुसार कहा है कि अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, ठीक है, काव्य प्रकाश के द्वारा। अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णों की, देखिए यहाँ वर्ण है, ठीक है, इसको वर्ण कर लेना। तो अर्थ होने पर भिन्नार्थक वर्णों की उसी क्रम से पुनः पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, यमक नामक शब्दालंकार कहलाती है। इन्होंने यमक के प्रमुख 8 भेद माने हैं, प्रमुख 8 भेद माने हैं और संपूर्ण 40 भेद माने हैं। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि आचार्य मम्मट ने यमक के कितने भेद माने हैं, ऑप्शन में यदि 40 हो और 8 भी हो तो 40 भी मानिएगा, ठीक है। संपूर्ण 40 भेद इन्होंने आचार्य मम्मट ने यमक के माने हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं किसका, तो ये उदाहरण साहित्य दर्पण का है, अर्थात आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। इसका उदाहरण है कि नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोकयत सा सुरभिम सुरभिम सुमनोभरई, ठीक है, सा सुरभिम सुरभिम सुमनोभरई, यहाँ अनुस्वार लगा लीजिएगा। नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरई। इस प्रकार से इस पद्य को हम लोग गा भी सकते हैं। तो ये उदाहरण है, आपसे पूछ लिया ये उदाहरण किसका है, तो आपको बताना है कि ये उदाहरण यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। किसके द्वारा कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा साहित्य दर्पण में बताया गया है, ठीक है ना भैया। देख ले ये देख लीजिए इसका अर्थ क्या है। कह रहे हैं कि जिसमें पलास, पलास का वृक्ष होता है, आप लोग देखे होंगे, बहुत छोटा भी नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता है, कहीं कहीं वृक्ष मतलब बड़ा वृक्ष होता है पलास का, ठीक है। तो जिसमें पलासों ढाकों का वन नवीन पलास से युक्त हो गया है, देखिए नव पलास पलास वनम, और कमल बढ़े हुए पराग पुष्पराज से पराग युक्त हो गए हैं। स्फुट पराग परागत, पुष्पों की अधिकता से सुरभि सुगंधित उस सुरभि वसंत ऋतु को श्री कृष्ण ने रैवतक पर्वत पर देखा। ये आपका शिशुपाल वधम, जो शिशुपाल वधम आपका महाकाव्य है ना शिशुपाल वधम, उसी शिशुपाल वधम का कोई एक श्लोक है, शायद 5वें या 6ठे स्तर का ये शायद श्लोक है, ठीक है, वहीं से उदाहरण इसको दिए हैं। तो आज हम लोगों ने इसके उदाहरण को देखा, उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, और आज की कक्षा हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, अपने मित्रों में भेजिए। CVT PG की जो क्लासेस है, CVT PG संस्कृत के लिए, ठीक है, जो इंट्रेंस है उस इंट्रेंस की तैयारी कराई जा रही है, इस पर आप लोग जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब और लाइक दोनों कमेंट भी करते रहिए, 3 चीज़ जरूरी है भैया, कर दीजिएगा। और अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक हरिओम नमो महादेव।